तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हस्तरेखा शास्त्र में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको प्राइवेट नौकरी मिलेगी या फिर आप सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सफलता पाएंगे। सरकारी या प्राइवेट किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है, हाथ देखकर आप खुद से पता लगा सकते हैं। तो चलिए, कहाँ पर आपको हाथ देखना है, किस प्रकार से हाथ देखना है, सारा कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो हथेली में एक ऐसी रेखा होती है जिसे देखकर आप जान सकते हैं कि आपको सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी या फिर प्राइवेट क्षेत्र में। इसके साथ ही आपके करियर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों का भी पता चलेगा। तो इस रेखा से ही आपको सारा कुछ पता चलता है। तो यहाँ पर आती है सूर्य रेखा। तो सूर्य रेखा रिंग फिंगर यानी आपके छनगुनी वाली बगल वाली जो उंगली होती है उसके नीचे होती है। आप देख सकते हैं, मैंने जो यहाँ पर आपको इमेज दिखाया है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो छनगुनी वाली यानी सबसे छोटी वाली उंगली है, इसके बराबर में जो उंगली है उसके नीचे सूर्य रेखा होती है। और यह सूर्य रेखा कई लोगों के हाथ में होती है, कई लोगों के हाथ में टूटी फूटी होती है। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ में यह रेखा नहीं भी होती है। तो आइए जाने इसके बारे में। जो भी मैं आप लोगों को जानकारी इकट्ठा कर चुका हूं वो आपको बताने वाला हूं। अगर सूर्य रेखा स्पष्ट और सीधी है, साथ में सूर्य पर्वत भी उभरा हुआ है, तो ऐसे लोगों को सरकारी क्षेत्रों में नौकरी मिल सकती है। ध्यान रखें, बड़े ध्यान से अपना हाथ देखें कि आपके हाथ में यह रेखा सीधी हो और सूर्य पर्वत भी थोड़ा सा उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, तो आपको सरकारी नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप वहाँ पर आप मेहनत करें तो यह रेखा मेहनत के ऊपर ही आपकी काम करेगी। ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें और सरकारी नौकरी मिल जाए। भाई, उस क्षेत्र में आप मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको लखनऊ जाना है और जब तक आप लखनऊ वाली ट्रेन को पकड़ेंगे नहीं तब तक लखनऊ कैसे पहुंचेंगे। तो उसी प्रकार से ये आपकी रेखाएं हैं, ये आपको संकेत देती हैं। ऐसा नहीं कि आपका भाग्य नसीब बदल देती हैं, केवल संकेत देती हैं और उस क्षेत्र में आपको मेहनत आपको करनी है। तो यदि आपकी सूर्य रेखा सीधी और सही है, स्पष्ट, और आपका जो ये मतलब जो पर्वत है वो उभरा हुआ है, सूर्य पर्वत, तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। बस आप मेहनत कीजिएगा। इसके साथ ही सूर्य रेखा के मजबूत होने से ऊंचे पदों तक भी व्यक्ति पहुंचता है। वहीं हाथ में सूर्य रेखा ना हो और सूर्य पर्वत उठा हुआ हो तो व्यक्ति को प्राइवेट क्षेत्र में सफलता मिलती है। यदि आपके हाथ में रेखा नहीं है लेकिन आपका सूर्य पर्वत उठा हुआ है तो आप प्राइवेट क्षेत्र में मेहनत करेंगे तो आपको प्राइवेट क्षेत्र में अच्छी खासी नौकरी मिलेगी और सफलता भी आपको हासिल होगी। अगर सूर्य पर्वत उभरा हो लेकिन सूर्य रेखा साफ ना हो या कटी हुई हो तो सरकारी क्षेत्रों में सफलता तो मिलेगी लेकिन ऊंचे पद तक पहुंचना मुश्किल होगा। आपको सफलता मिलेगी लेकिन आप ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे लोगों को प्राइवेट सेक्टर में बड़ी कामयाबी प्राप्त हो सकती है। यदि आपके हाथ में रेखा तो है लेकिन कटी पिटी है तो इसका मतलब आप सरकारी क्षेत्र में नौकरी तो मिल सकती है आपको, लेकिन ऊंचे पद पर नहीं जा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में काम करेंगे तो कामयाबी भी आपको
हासिल होगी और अच्छी खासी कामयाबी प्राइवेट सेक्टर में मिल सकती है। वहीं दबा हुआ सूर्य पर्वत और कटी हुई सूर्य रेखा है तो करियर में बाधाओं का संकेत होता है। ऐसे लोगों की बार बार नौकरी छूट सकती है, बार बार नौकरी मिलती है। यानी आपका पर्वत भी उठा हुआ नहीं है, रेखा भी कटी पिटी है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। तो करियर से जुड़े फैसले लेने से भी ऐसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी इन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है। यदि आपके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना है और आपकी परेशानियां तो दूर होंगी ही, लेकिन बस आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यदि आपका पर्वत जो है वो मतलब उठा हुआ नहीं है तो इस वजह से आपका नीचे है पर्वत, तो आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी मिलेगी, मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा आपको। तो यहाँ पर मैंने जो जानकारी दी है, जो वास्तुशास्त्र में बताया गया है हस्तरेखा में, वही यहाँ पर आपको जानकारी दी है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।